नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले 11 दिनों में ये पता चल जाएगा कि इस बार किसके नाम के आगे महामहिम लिखा होगा, यशवंत सिन्हा के आगे या द्रौपदी मुर्मू के आगे। वैसे इस समय संख्या बल के आधार पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन यशवंत सिन्हा को भी अटल विश्वास है कि अदृश्य ताकतें उनके साथ हैं। अपने इसी भरोसे के साथ यशवंत सिन्हा देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू भी राज्यों का दौरा कर रही हैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि मुर्मू के साथ तो सत्तारूढ़ बीजेपी की ताकत भी है। लेकिन आश्चर्य है कि बीजेपी को शायद अपनी ही ताकत पर अब यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में भी उसके ऊपर खरीद फरोख्त के इल्जाम लग रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और निकायों के चुनाव में तो बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप कई बार लग चुके हैं, या कह सकते हैं कि इन चुनावों में बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव पर भी, इसमें भी बीजेपी पर उंगली उठ रही है तो ये बड़ा आरोप है। जी हां, दरअसल आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट खरीदने में जुटी हुई है। आज यहीं पर मध्य प्रदेश में ही यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश के विधायकों से, खासकर कांग्रेस के विधायकों से, विपक्षी दल के विधायकों से समर्थन मांगने पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने अपनी बातें रखी। ये सब बातें क्या कुछ उन्होंने कही हैं, ये ज़रा मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। आइए ज़रा देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई थी। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया। आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फोन कर करके उनका खरीद फरोख्त करेगी, जैसा उन्होंने अभी तक किया सरकारों को गिराने के लिए। यहाँ किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, गोवा में उनका जो उनकी चाल थी वो फेल हो गई। वहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ फोड़ का नतीजा क्या मतलब है? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ फोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास नहीं कि हम जीत रहे हैं। तो पैसे देके विधायकों को खरीदना, इससे बड़ा प्रजातंत्र में कोई अपराध हो सकता है क्या? और आज यहाँ भोपाल में प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। लेकिन शायद अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है,
तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे थे अभी यशवंत सिन्हा को, जो कुछ कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक दल की बैठक में एक विधायक ने कहा है कि मुझे ऑफर आ रहे हैं, इतने पैसे ले लो। बीजेपी आज अटल जी की यानी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आज डर गई है, इसलिए वो फ़ोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी। कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं दोस्तों, वो काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि कमलनाथ इनसे पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया और बाद में यशवंत सिन्हा भी एंडोर्स कर रहे थे। और बीजेपी को इन पर अपना पक्ष तुरंत रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन आरोपों में ज़रा सी भी सच्चाई है तो ये देश के लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू होगा कि अब राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद के लिए भी खरीद फरोख्त होने लगेगी। बीजेपी को चुनाव जीतने का जुनून है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इससे लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंच रहा है ये भी तो देखना होगा। यशवंत सिन्हा इस बार राष्ट्रपति चुनाव को अब तक चली आ रही परंपराओं से हटकर लड़ रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना उनकी प्राथमिकता है, न कि सरकार की हर बात पर चुप रह जाना। आज भी उन्होंने नए अशोक स्तंभ और उस पर बने शेरों को लेकर के भी, और साथ साथ असंसदीय शब्दों की नई सूची तक पर, सब पर सरकार को घेरा। अभी लास्ट सेंटेंस जो आप सुन रहे थे वही था कि भ्रष्टाचार की अगर हम बात करेंगे तो संसद में कहा जाएगा वो असंसदीय है। खैर, वैसे ये आश्चर्य की बात है कि एक तरफ देश में सबसे बड़े पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और दूसरी ओर संसद में विपक्ष के सामने नई उलझन खड़ी कर दी गई है कहें तो, क्योंकि विपक्ष तो इस मानसून सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार हो रहा है। आज ही हम सब ने देखा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बैठक की और तय किया कि किन मुद्दों को सदन में प्राथमिकता के साथ उठाना है, लेकिन विपक्ष को अब शब्दों के चयन का इंतजाम भी करना होगा, नए नए शब्द अपनी शब्दावली में लाना होगा, क्योंकि अब बहुत से शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिए गए हैं। आइए जरा गौर कीजिए, जिन शब्दों को असंसदीय लिस्ट में डाला गया है उनमें है जुमलाजीवी, तानाशाह, चमचा, शर्मिंदा, विश्वासघात, पाखंड, अक्षम, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, अराजकतावादी सरकार या अराजकतावादी ही कह ले बस, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू दलाल, पिट्ठू और दलाल अलग अलग, घड़ियाली आंसू, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड, लॉलीपॉप, ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया है। और इन शब्दों के अलावा कुछ इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के शब्द भी हैं, जैसे अब्यूज्ड, ब्रिट्रेड, फिर करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट, फिर साथ साथ कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट। देखिए स्नूप गेट आप याद कीजिए, ये सारे शब्द शामिल हैं। इस पर आज विपक्ष के कई सांसदों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो एक तरफ विपक्ष को खामोश कराने की कोशिश, दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त का इल्जाम, और इनके बीच में झूलता हमारा लोकतंत्र। इसलिए सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर क्या होगा ऐसे झूलते, लटकते, अटकते, भटकते लोकतंत्र का भविष्य। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सत्ता की चाह में लोकतंत्र को ही हर बार दांव पर लगाया जाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करें